हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो आइडियाज़। आइनिक ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर नंबर 3। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था आइनिक प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं एंड उसके अंदर जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं उसमें से हमारे कौन कौन से यूज़ के होते हैं वो हमने डिस्कस करा था। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आइनिक प्रोजेक्ट को रन करेंगे, देन आइनिक की वेबसाइट के ऊपर जाके हम व्यू करेंगे आइनिक हमें जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, एंड लास्ट आज से हम लोग डेमो स्टार्ट करने वाले हैं। सो किसका इंतजार है, लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहले हमें अपना प्रोजेक्ट को आईडी के अंदर ओपन करना है। तो नॉर्मल वे तो ये है कि आप VS कोड के आइकन के ऊपर जाके क्लिक करें, देन वहाँ से VS कोड ओपन होगा, देन वहाँ से फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, देन वहाँ से ओपन फोल्डर करें, वहाँ से अपना प्रोजेक्ट को ओपन करें आईडी के अंदर। ये तो है नॉर्मल वे, बट वी आर डेवलपर्स, वी डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट वी मोस्टली ओपन थिंग्स थ्रू कमांड। तो हम अपना प्रोजेक्ट भी कमांड के थ्रू ही ओपन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाना है। वहाँ से हमें अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, जिस ड्राइव के अंदर अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करा था। हमने डी ड्राइव के अंदर आइनिक फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, जिसका नाम हमने रखा था माई फर्स्ट ऐप। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आने के बाद ऊपर जो एड्रेस बार है उसके अंदर क्लिक करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे CMD, देन इंटर। इससे हमारी कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ कमांड देनी है, तो हम यहाँ कमांड देंगे COD कोड स्पेस डॉट देन इंटर। इससे हमारा सिस्टम हमारे प्रोजेक्ट को आईडी के अंदर ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही आपकी VS कोड की स्क्रीन ओपन होगी तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप लोग को ये नीचे वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही होगी। तो आप लोग को बस ऐसी स्क्रीन शो हो रही होगी, ब्लैंक स्क्रीन। तो डरने की बात नहीं है, हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए आप टर्मिनल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन न्यू टर्मिनल। इससे आपकी टर्मिनल वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। या आप अपना आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एंड टिल्ट की, इससे भी ओपन हो जाएगा। टिल्ट की बता दूँ कहाँ होती है, जहाँ से हमारा कीबोर्ड स्टार्ट होता है एस्केप की से, उसके जस्ट नीचे एक की होती है, उसको हम टिल्ट की बोलते हैं। अब जब हमारी टर्मिनल वाली स्क्रीन ओपन हो गई है तो हम यहाँ पे कमांड दे सकते हैं प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, और वो कमांड है आइनिक सर्व देन इंटर। अब ये प्रोसेस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज एंड उसके जो पैकेजेस होती हैं उन सबको चेक करती है। प्लस ये प्रोसेस आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये प्रोसेस ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, और थोड़ा लो है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोसेस ये। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका सिस्टम क्रोम को ओपन करके आपको रिडायरेक्ट कर देगा उसके ऊपर। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपन सब एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं। और अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो वेब डिज़ाइनिंग के फॉर्म में दिख रही है, बट हमें एप्लीकेशन मोड में देखना है, तो उसके लिए हम इंस्पेक्ट करेंगे, जिससे हमारा जो कोड होगा वो मोबाइल फ़ोन के अंदर दिखने लगेगा। अगर आप लोग को इसकी ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है, कुछ ऐसी स्क्रीन दिख रही है, तो उस मोबाइल फ्रेम को इनेबल करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले मोबाइल मोड को ओपन करें। और अगर आप अभी भी फ्रेम नहीं दिख रहा है तो यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर जाके यहाँ पे शो डिवाइस फ्रेम कर दें, तो यहाँ पे आपको डिवाइस फ्रेम शो होने लगेगा। अगर आपको यहाँ से डिवाइस फ्रेम को चेंज करना है तो आप यहाँ से जा कर सकते हैं। मैंने यहाँ मोटो G4 सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आप यहाँ iPhone 6, 7, 8 यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका फ्रेम आईफोन वाला दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ मोटो G4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो कंटेंट दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, ये तो हमने लिखा नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है। तो लास्ट में मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जैसे ही हम आइनिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आइनिक हमें एक पेज क्रिएट करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका नाम होता है होम पेज। और ये जो पूरा कंटेंट का कोड रहेगा वो यहाँ रहेगा। मैं वाली स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ कि आप लोग को कोड अच्छे से देखने लगे। तो ये है वो पूरा कोड। अब हमें ये कोड तो चाहिए नहीं, ये हमारे कोड किसी काम का नहीं है।
तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। देन कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ हमारी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। तो अब मैं यहाँ कुछ टाइप करके बता देता हूँ कि स्क्रीन के अंदर कैसा दिखेगा। इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ कोड व्यू हो रहा है, किस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये तो है हमारी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो हमें देखनी थी वो ये है, आईनिक के वेबसाइट के ऊपर जाके हमें आईनिक के कंपोनेंट्स देखने थे। तो इसके लिए हम न्यू टैब सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ टाइप करेंगे आईनिक फ्रेमवर्क। जैसे ही हम इस टेम्पलेट के ऊपर आएंगे तो हमें सेलेक्ट करना है यूआई कंपोनेंट्स। जैसे ही ये पेज लोड होगा तो आप लोग को यहाँ लिस्ट दिखेगी आईनिक के कंपोनेंट्स की, जो कि यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हम सब कंपोनेंट को यूज़ करेंगे वीडियो बाय वीडियो। आज हम जो डेमो लेंगे वो हम लेंगे एक्शन शीट का। अगर आप लोग को नहीं पता कि कौन सा कंपोनेंट का कैसा यूआई है तो आप उसका यूआई भी दे सकते हैं। हम यहाँ पहले देखते हैं एक्शन शीट का यूआई कैसा है। तो हम यहाँ एक्शन शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो एक्शन शीट बटन के ऊपर। तो ये हमें यूआई बता देगा। इसका यूआई कुछ ऐसा रहेगा। एक्शन शीट एक्चुअली एक पॉपअप होता है जो कि पेज के बॉटम से पॉपअप होता है और उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाएं डिलीट, शेयर, प्ले, फेवरेट एंड कैंसिल। iOS के लिए कुछ ऐसा यूआई दिखेगा एंड एंड्रॉयड के लिए कुछ ऐसा यूआई दिखेगा। तो हम दोनों ही आज क्रिएट करेंगे अपने डेमो कोड के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। उसके लिए हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सेव कर देता हूँ कि आप लोग बता दो, अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा। हमारी स्क्रीन ब्लैंक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड लगा देता हूँ कि जिससे हमें दिखने लगे। यहाँ पे दूंगा एक div जिसको मैं क्लास दूंगा मेन कंटेनर। देन इस क्लास को मैं दूंगा प्रॉपर्टी, कंट्रोल C। अब हमें CSS की प्रॉपर्टी देना होती है तो हम सिलेक्ट करते हैं SCSS। हमें इस CSS की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। हम अपने CSS को डिफाइन करेंगे। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट एंड क्लास का नेम एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब मुझे यहाँ लगाना है थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिख के रखी हुई है जिससे आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। कंट्रोल A, कंट्रोल C। मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देन कंट्रोल S। HTML के अंदर भी आके करूँगा कंट्रोल S। और अब यहाँ मैं एक ले लेता हूँ बटन, जिसके क्लिक फंक्शन के ऊपर हम एक्शन शीट को कॉल करेंगे। तो बटन के लिए मैं यहाँ लिखूँगा आई बटन, इस समय में बटन आ जाएगा। मैं यहाँ से फिल हटा देता हूँ। देन ब्लॉक को कर देता हूँ फुल ब्लॉक, जिससे हमारा बटन फुल स्क्रीन में दिखेगा। और यहाँ लिख देता हूँ क्लिक टू ओपन एक्शन शीट एंड इसको कर देता हूँ सेव। लेट्स सी हमारी स्क्रीन कैसी दिख रही है। ओके, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ हाइट 100%। सेव। अब हमारी स्क्रीन कुछ ऐसे दिख रही है। हमने यहाँ HTML के अंदर जब अपना बटन को डिफाइन करा था तो हमने यहाँ क्लिक फंक्शन भी डिफाइन कर दिया था ऑन क्लिक। अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ एरर शो होगा
ऑन क्लिक इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ खाली डिफाइन करा है, अभी इसको डिक्लेयर नहीं करा है। तो अब मैंने आपको बताया था हम जितने भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोजेक्ट को वो हम करेंगे टीएस फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ से होम पेज डॉट टीएस ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं फंक्शन का नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ऑन क्लिक से हटा के मैं यहाँ कर देता हूँ अंडरस्कोर एक्शन शीट। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड टीएस फाइल के अंदर यहाँ पेस्ट करूँगा, देन सर्कल ब्रैकेट देन ओपन कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ में फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए इसको देखने के लिए यहाँ कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बेसिकली हमारा प्रिंट जैसा ही काम करता है। अगर हमें कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना होती है तो हम यहाँ कंसोल डॉट के अंदर लिखते हैं एंड इसके डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ बटन इज क्लिक्ड, देन सेव कर देता हूँ एंड HTML के अंदर जाके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ देखते हैं हमारा बटन जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और हाँ, हमारा फंक्शन यहाँ वर्क कर रहा है। जितनी बार भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। तो अब हमें अपना एक्शन शीट को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, आइनिक हमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना है तो हमें उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है और उसका कोड हमें यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से पूरा कोड कॉपी करता हूँ एसिंक्रोनस से लास्ट तक, देन कंट्रोल सी। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। प्रेजेंट एक्शन शीट ये आइनिक का प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमें उसका फंक्शन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे अपना फंक्शन का नेम लिख देते हैं। यहाँ से हटा के हम यहाँ से पूरा फंक्शन का नेम कट करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ से एक हटा देता हूँ एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ थोड़ा सा अलग लिखने के लिए। अब हमें ये एरर दे रहा है एक्शन शीट कंट्रोलर के ऊपर। अब हमें इसका मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्शन शीट को यूज़ करने के लिए। इंपोर्ट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर पैकेट्स में आएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, देन यहाँ लिखेंगे प्राइवेट एक्शन शीट कांस्टेंट कोलन एक्शन शीट कंट्रोलर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमें एक्शन शीट यूज़ करने के लिए हमें एक्शन शीट का मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो इंपोर्ट कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आएंगे, देन हमें यहाँ टाइप करना है प्राइवेट एक्शन शीट कंट्रोलर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नाम रहेगा आपको वही नाम यहाँ पे देना है एक्शन शीट कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए, देन कॉलन। अब हमें यहाँ उसको इंपोर्ट करना है एक्शन शीट कंट्रोलर, ये हमें सजेशन दे देगा और हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आपने देखा जैसे ही हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट करा यहाँ से एरर चली गई। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं XYZ, लेकिन वही नाम आपको यहाँ भी देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक्शन शीट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गया है, दो बार नाम हो गया, कॉल हो गया है उसका एक ही नाम। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, एक्शन शीट कास्ट कर देते हैं हम। अब हम
जो एक्शन शीट है उसको हम इसी नाम से कॉल करेंगे। तो अब ये हमारा देख लेते हैं कहीं और भी एरर दे रहा है, कहाँ एरर दे रहा है। एक्शन शीट यहाँ भी हमें कॉन्स्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। तो हमारी एरर चली गई है। अब हमें ये दो नीचे के ब्रैकेट्स जो हमसे एक्स्ट्रा में कॉपी हो गए थे, हमें इसको रिमूव करना है। अब हमारे कोड के अंदर कहीं भी एरर शो नहीं हो रही है। जब भी एरर शो होती है तो यहाँ पर रेड मार्क शो होने लगता है, ये सब रेड के अंदर हो जाता है। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल S। अब हम इसको व्यू करेंगे हमारे वेब ब्राउज़र पे। सो लेट्स सी हमारे एक्शन शीट वर्क करती है नहीं। हम इसको क्लिक करेंगे, जी हाँ हमारी एक्शन शीट काम कर रही है। इसके अंदर मल्टीपल हमें ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। जैसे हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो कंसोल के अंदर हमें उसका फंक्शन कॉल हो रहा है। console.log भी वहाँ लिखा है, शेयर क्लिक्ड जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये तो है एंड्रॉयड के अंदर। अब हम यहाँ पे अपना मोबाइल चेंज करते हैं, मोबाइल फ्रेम चेंज कर लेते हैं टू iPhone 6, 7, 8 और 75% से 50% कर देता हूँ और उसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। iOS के अंदर हमें कुछ इस तरह का UI दिखेगा। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा कोड को समझा दूँ, कोड क्या है। एक्शन शीट को हमने एक्शन शीट कंट्रोलर के अंदर इंपोर्ट करा था, यानी हमें एक्शन शीट कंट्रोलर को इसके थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारा एज अ वेरिएबल आप समझ सकते हैं। कॉन्स्ट शीट इक्वल्स टू अवेट डॉट, ये हमारा वेरिएबल नेम डॉट क्रिएट। एक्शन शीट को पॉपअप करने के लिए हमें ये फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, या आप टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आप आइनिक की जो वेबसाइट है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं जैसा हमने करा। देन इसके अंदर सबसे पहले आता है हेडर। हेडर के अंदर हमारी हेडिंग आती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैं चेंज करता हूँ iPhone 5s एंड इसको थोड़ा जूम कर लूँगा कि आप लोग अच्छे से दिखे। 75% विल बी गुड। हेडर हमारी ये है एल्बम, जिसके अंदर हमारा हेडिंग आएगी। सेकंड है हमारा CSS क्लास। अगर हमें हमारे एक्शन शीट को कस्टमाइज़ करना है तो हम इस क्लास का यूज़ करेंगे। देन अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे बटन्स। बटन के अंदर सबसे पहला है टेक्स्ट, जो कि आएगा कि आपको क्या लिखना है। अगर मैं यहाँ से डिलीट हटा के कुछ भी लिख देता हूँ, आइडियाज़ लिख देता हूँ, कुछ सेव करता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट हट के टेक्नो आइडियाज़ हो जाएगा। और आप लोग ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सब ऑप्शंस ब्लू कलर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही रेड कलर के अंदर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोल प्रॉपर्टी लगी हुई है जिसको डिस्ट्रक्टिव लगा हुआ है। अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्ट्रक्टिव, कैंसिल और एक और कोई सी होती है वो जो जिसका नाम है भूल गया हूँ। तो अगर मैं यहाँ से डिस्ट्रक्टिव हटा के कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल S करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वो प्रॉपर्टी नीचे कैंसिल की जगह पे आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले टॉप पे थी, अब यहाँ कैंसिल बटन की जगह पे आ गई है। जिसकी वजह रोल है। अगर हम किसी भी बटन को कैंसिल प्रॉपर्टी एज अ रोल दे देते हैं तो वो बिल्कुल लास्ट के अंदर आ जाती है। तो हम यहाँ इसको वापस कंट्रोल Z करके डिस्ट्रक्टिव जो थी वही कर देते हैं, कंट्रोल S। देन नीचे है आइकन। आइकन के अंदर ये जो आपको आइकन दिख रहे होंगे ट्रैश के, शेयर के, ये यहाँ से आते हैं। देन इनका हैंडलर का वर्क ये है कि ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी तो यहाँ पे खाली क्लिक मतलब कंसोल का खाली है फंक्शन कि जब भी कोई क्लिक हो तो हमें कंसोल मिल जाए। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन लिखना है आपको तो आप यहाँ से कंसोल हटा के आप अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह सब बटन के अंदर ये सब ऑप्शंस हैं।
अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शेयर क्लिक, आप इसको हटा के यहाँ लिख सकते हैं जो भी आप चाहें। अगर आप यहाँ नहीं लिखना तो आप यहाँ कुछ और लिख सकते हैं, प्ले इस क्लिक लिख सकते हैं, कंट्रोल एस, देन इसको रिफ्रेश हो गया है, क्लिक करेंगे और जैसे ही हम शेयर बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्ले इस क्लिक। क्यों? क्योंकि हम कर तो शेयर बटन क्लिक रहे हैं लेकिन फंक्शन के अंदर में यहाँ प्ले लिखा हुआ है, तो हम इसको सही कर देते हैं, शेयर एंड कंट्रोल एस, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हो गया है। मैंने आप लोग को शायद डिस्ट्रक्टिव का नहीं बताया, डिस्ट्रक्टिव का क्या प्रॉपर्टी है। जो वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट बटन रेड कलर के अंदर शो हो रहा है उसकी रीज़न डिस्ट्रक्टिव है। अगर मैं यहाँ से डिस्ट्रक्टिव को हटा के कंट्रोल एक्स करके किसी दूसरे बटन के अंदर लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ से पूरे हटाता हूँ क्योंकि नीचे लिखा नहीं है, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स, मैं लिख देता हूँ फेवरेट के अंदर, यहाँ कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे जो पहले टेक्नो आइडियाज़ के अंदर रेड कलर शो हो रहा था अब वो फेवरेट के अंदर हो रहा है। तो जिस भी बटन को हमें बाय डिफ़ॉल्ट शो कराना होता है पहले से, तो उसके अंदर हम प्रॉपर्टी देते हैं डिस्ट्रक्टिव। और थोड़ा सा आप लोग को सीएसएस के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग को अगर कस्टमाइज़ करनी है अपने एक्शन शीट को तो हम कैसे करते हैं। हमें जाना है वेबसाइट के ऊपर, देन अगर आप यहाँ अपनी नॉर्मल सीएसएस देंगे एक्शन शीट को लेके तो वो यहाँ पे नहीं लगेगी, इसके अंदर कस्टमाइज सीएसएस नहीं लगती है। यह आप लोग को इसकी क्लास को कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी प्री डिफाइंड क्लास है एंड ये क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगी ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस ये है, सबसे लास्ट के अंदर आएंगे, दैन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी इसका बैकग्राउंड इस कलर का है, हम चाहे तो दूसरा कलर कर सकते हैं, लाइक आप लोग को दिखाने के लिए ग्रीन, कंट्रोल एस, देखते हैं कस्टमाइज हुआ या नहीं हुआ एंड क्लिक। देखा आप लोगों ने, इससे हम यहाँ पे बैकग्राउंड और कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बुरा लग रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल एस। सीएसएस की प्रॉपर्टी देखने के लिए आप लोग वेबसाइट के पेज पे आएंगे एंड सबसे लास्ट के अंदर आप लोगों को सीएसएस प्रॉपर्टीज दिखेंगी। अभी हमने बैकग्राउंड चेंज करा तो उसकी प्रॉपर्टी थी, आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर है, हाइट है, मैक्स हाइट विड्थ। अगर जैसे मुझे यहाँ से इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से पे आऊँगा, देन यहाँ पे टाइप करूँगा हाइट। अब मुझे हाइट कितने रखनी है, मैं यहाँ कर देता हूँ 200 पिक्सेल्स, कंट्रोल एस, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा नीचे से हाइट इंक्रीज़ हो गई है। तो आप लोग को जिस तरीके से भी आप लोग कस्टमाइज़ करना है आप उससे कर सकते हैं एक्शन शीट को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्शन शीट का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कुछ कमेंट करना है आपको, कुछ सजेशन देने हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय।